अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 13/4 प्लस √3, इसको हम रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज करने का क्या तरीकाकार है। 4 प्लस √3 जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे उसका कंजुगेट लेके, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके, यानी जो नीचे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करके। वहाँ पे 4 प्लस √3 था बटे में और यहाँ पे हमने 4 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब नेक्स्ट स्टेप में 13 4 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी और ओवर में यहाँ पे भी 4 प्लस √3 है और यहाँ पर भी 4 माइनस √3 है। दोनों सेम है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। ये फार्मूला इसको आपने याद कर लेना है। अब हमारे पास ये चीज़ है, यानी दोनों तरफ वैल्यूज़ सेम है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है। और अब हमने इस चीज़ से इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 13 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12 और 4 1 4 और 5 52 हमारे पास आ गया। अब साइन को देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस और 13 √3 ये इसी तरह ही आ गया उसके साथ मल्टीप्लाई करके। अब 4 4 16 और ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया स्क्वायर रूट से। अब 52 माइनस 13 √3 में से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, 13। 13 4 जार 52 और यहाँ पे मैं लिखूँगी माइनस 13 1 जार 13, ये अंडर रूट 3 रह गया ओवर प्लस माइनस माइनस 16 में से 3 माइनस करो तो 13। अब ये वाला 13 और ऊपर वाला 13 दोनों कट गए और 4 माइनस अंडर रूट 3 ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह ही। इसको भी रैशनलाइज करेंगे। √2 प्लस √5 ओवर √3। अब जो डिनोमिनेटर में √3 लिखा है इसको मैं मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी, √3 ओवर √3। अब नेक्स्ट स्टेप में जो √3 है वो √2 और 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ओवर में √3 2 टाइम्स है तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी, यानी उनकी पावर्स को ऐड कर लूँगी। ये एक एक्सपोनेंशियल लॉ है, यानी कि जब दो वैल्यूज़ की बेस सेम हो और उनकी पावर एड्स हो जाती हैं। अब इनकी पावर 1 1 है तो मैं इसको ऐड करूँगी तो a की पावर 2 हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने इनका स्क्वायर ले लिया। अब 2 और √3 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगी, इनको दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो इस तरह से 3 2 6 √6 आ गया मेरे पास, प्लस 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 √5 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगी जब मैं दोनों को 3 5 15 √15 आ गया मेरे पास और डिनोमिनेटर में 2 जो है स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कट गया और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है ये। √2 माइनस √1 जो डिनोमिनेटर में है उसके साथ मैं उसको मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी इस तरह से। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, √5 पहले लिख लिया, √2 माइनस 1 और ये सेम उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, ये दोनों सेम है तो इनकी बेस ऐड हो जाएंगी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब भी दो कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 हो गया। अब √5
का स्क्वायर ले लेंगे। अब ये 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया 5 2 ज़ार 10 यानी अंडर रूट 10। अंडर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। अंडर रूट 5 को 1 से किया तो अंडर रूट 5 आ गया, ओवर ये स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास आ गया 5। अब ये क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। ये हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसका कंजुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे साइन चेंज करके। कंजुगेट लेना मतलब साइन चेंज करना। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ दोनों सेम है, तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी, होल स्क्वायर ले लूँगी, यानी ये 2 टाइम्स है, और बटे में मेरे पास दोनों वैल्यूज़ सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये चीज़ है हमारे पास, मैंने ये चीज़ बनानी है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मेरे पास फॉर्मूला है, और ये a है, ये b है। अब इसको फॉर्मूले के मुताबिक लिख लेते हैं। 6 यानी a है स्क्वायर प्लस फॉर्मूले वाला b वैल्यू के ऊपर स्क्वायर और माइनस फार्मूले वाला। अब मैं 2 फार्मूले वाला लगाऊंगी, ए वैल्यू स्क्वायर के बगैर और बी वैल्यू, ओवर 6 6 36। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी है। अब 4 4 16 और यहाँ पे 16 लिखा, और ये स्क्वायर रूट से कट गया तो यहाँ पे आ गया सिंपल 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 6 36 प्लस सेम वही स्टेप, यानी 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी, ये इसके साथ कट गया, और 4 4 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 6 12, और 12 को जो अंडर रूट 2 के साथ 4 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 4 48। अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही, बटे में 36 माइनस 16 2 32 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं 36 प्लस का साइन 16 2 32, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस ये वैसे का वैसे ही आ गया, और इसमें से माइनस किया तो 4। 36 और 32 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 और 6 68 आंसर आ गया, माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, इसमें से ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, इन दोनों में से 4 कॉमन निकल रहा है, यानी 68 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 4 1 4 4 7 28 4 17 68। अब ये 4 1 4 4 2 8 4 12 48 अंडर रूट 2, ये मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया। अब ये 4 4 से कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल मेथड था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब रैशनलाइज करने का क्या तरीकाकार है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी उसको साइन चेंज करके। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँगी, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे भी एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है जो हमने बहुत बार पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और
ए प्लस बी। अब हमारे पास ये चीज़ है तो हमने इसको इस चीज़ में बनाना है। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास ये ए है, ये बी है, और पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और 2ab, यानी ए हमारा √3 और बी √2। ओवर में ये इसके साथ कट गया और ये भी इसके साथ कट गया। इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट से कटा प्लस ये भी स्क्वायर रूट से कटा माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा। अब 3 में से 2 निकालो तो 1। 3 + 2 को हम ऐड कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सोल्व हो गया, ये मज़ीद सोल्व नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी पिछले क्वेश्चंस की तरह सोल्व होगा। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे साइन चेंज करके और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 √3 को 7 माइनस √5 के साथ ओवर। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। अब ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म में हमारे पास है तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब इस स्टेप को ऐसे ही लिख लेंगे, 4 √3 7 √7 माइनस √5 ओवर। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया, 7 माइनस यहाँ भी कट गया तो ये 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 √3 वैसे का वैसे ही लिखेंगे और 7 √7 और √5 भी, और 7 में से 5 निकाले तो 2। अब यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 ये कटिंग हो गई और 2 √3 ब्रैकेट √7 माइनस √5। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मुकम्मल तौर पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।